हमारे साथ है बगरू प्रत्याशी कैलाश वर्मा जी। आज इन्होंने प्रधान कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है और युवा हैं और युवाओं के काफी चेते हैं। इस बार कांग्रेस की सरकार रही है और युवाओं की काफी अनदेखी की गई है और काफी उनको नुकसान मिला है। पेपर लीक ले लो, बेरोजगारी ले लो। आज हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि युवा नेता है। यदि इनकी सरकार आती है और ये चुने जाते हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान युवाओं का देश है, राजस्थान अग्रणी देश है। राजस्थान का युवा तस्वीर तकदीर अपनी कलम की स्याही से एक ऐसी ताकत राजस्थान के विकास के लिए लिख सकता है, एक गौरव बना सकता है। और यहाँ पे राजस्थान में बड़े बड़े कीर्तिमान युवाओं ने स्थापित किए हैं, चाहे उसके अंदर वायुयान का मामला हो, अंतरिक्ष का मामला हो, रेल को रेल से जोड़ने का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। युवा एक अर्थव्यवस्था के रूप में और अपनी काबिलियत के रूप में राजस्थान में पहचाना जाता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के रूप में, जैसे मैंने अभी रेल की बात इसीलिए की कि राजस्थान के युवा की रेल की टेक्नोलॉजी में भी उतनी उपयोगिता है जितनी अंतरिक्ष के अंदर है। यहाँ का युवा राजनीति में भी उतना ही सक्रिय है जितना कि वो अपनी काबिलियत के अंदर है। पिछली 5 साल की जो सरकार रही कांग्रेस की, उन्होंने सबसे ज्यादा अगर धोखा किसी वर्ग से किया तो वो युवा वर्ग था। आप लोगों ने देखा कि युवाओं को सबसे पहले अपने चुंगल में फंसाना, हम 3500 रुपए का भत्ता देंगे आपको, एक बार आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऐसे करके। आज का युवा जब गांव से निकलता है, शहर की चौखट के ऊपर आता है तो चमक चांद चौधरी में कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और उसको ये कहा जाता है कि 3500 रुपए का भत्ता मिलेगा। वो इस लालच के अंदर आ गया और लालच के अंदर आने के बाद में जिस तरीके का कुठाराघात उस युवा के साथ में हुआ, वो राजस्थान में 36 कौम के वर्ग से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आप बगरू विधानसभा से प्रत्याशी हैं तो आप जीतते हैं, तो आप बगरू के लिए विशेष तौर पर क्या आपका विजन रहेगा इस बार? देखिए, हमने पहले राजस्थान के हर वर्ग में, हर पटल के ऊपर बगरू की एक जो बात थी वो रखने का प्रयास किया था। युवाओं की भागीदारी किस वर्ग में आगे बढ़ रही है, युवा किस हालात के ऊपर आके अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी समस्याएं लिखता है। मैं को जब राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार के अंदर राज्य मंत्री बनाया, संपर्क पोर्टल का काम मैंने बहुत करीब से देखा था और जब मैं रात को इस पोर्टल को खोलता था तो उसमें सबसे ज्यादा ग्रीवेंसेस, कहीं ना कहीं समस्याएं युवाओं की आती थी। युवा देखता था कि हम किस डगर के ऊपर जाए। आज का युवा 15 से 25 साल का कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाता है, समाज को भी नुकसान देता है, खुद को भी देता है, परिवार भी बिछुड़ जाता है। इन सब बातों के ऊपर लगाम लगाने के लिए अब की बार एक ऐसा युवा केंद्र बगरू के अंदर भी स्थापित करेंगे जहाँ पे योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा, जहाँ पे सामाजिक ज्ञान मिलेगा, जहाँ पे लगेगा कि युवा अगर फिसलता है तो समाज को कितना नुकसान होता है, परिवार को कितना नुकसान होता है। इसका संदेश बगरू ही नहीं अभी तो पूरे राजस्थान के अंदर देंगे। अभी आप ही ने कहा है कि भाई सरकार ने बहुत सारी योजनाओं पर युवाओं को कुठाराघात किया है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि यदि सरकार बीजेपी की आती है तो ये चिरंजीवी योजना है, जो बेरोजगारी को भत्ता है, जो फूड पैकेट वितरण है, ये बंद कर देगी। देखिए, 3500 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता है, उस नाम के ऊपर जैसे हम यहाँ पे हमारे संपूर्ण कार्यकर्ता बंधु खड़े हैं, अगर इनसे पूछे तो 3500 रुपए भत्ता किसको मिल गया, पहली बात। दूसरी, चिरंजीवी आप बिना मतलब का ढोंग करते हो। भामाशाह में 3.5 लाख रुपए का गांव गरीब किसान का इलाज होता था, कोई कार्ड लेके जाता था हॉस्पिटल में तो तुरंत उसको एडमिट किया जाता था। आपने चिरंजीवी योजना की जो सिस्टम है उसको इतना पेचीदा कर दिया, गांव का आदमी जाके रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा सकता। आप फ्री जो राशन की बात कर रहे हो, फ्री राशन के पैकेट बाड़मेर में खुलते हैं, ईंट का मसाला उसमें मिलता है, फिर कौन सी योजना की बात कर रहे हो? आपको इतना डर क्यों लग रहा है? भाई हम तो जाने वाले हैं, काले चिट्टे आपके खुलने वाले हैं, धीरे धीरे हो रहा है। तो ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और जो नीतियां भैरू सिंह जी के समय चली थी अंत्योदय की जैसी, उसको उन नीतियों को वसुंधरा जी ने 21 किया, वो नीतियां आने वाले समय के अंदर बहुत मजबूत होगी, प्रभावशाली होगी। उसमें कहीं ना कहीं युवाओं की बगरू विधानसभा क्षेत्र की भागीदारी होगी। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ छलावा, झूठ, कपट, पाखंड, कुर्सी के लिए लड़ना, ये सारी चीजें आज से नहीं, पहले से चलती है। आपके सामने कांग्रेस की प्रत्याशी गंगा देवी है, उनको इस बार कितनी मतों से आप हराएंगे? देखिए, अनुमान तो आपने लगाया होगा। देखिए, अनुमान लगाते हैं हमारे कार्यकर्ता 1 लाख से भी ज्यादा। हमारे जितने भी जो लोग हैं एक परिवार के लोग हैं और इनके चेहरे को पढ़ के देख सकते हो कि हम यहाँ से कितने हिसाब से विदा करेंगे, क्योंकि पिछली बार का एक तो मूल
उसका ब्याज, और 3.5 लाख लोगों के साथ में अत्याचार किया हुआ उसका इसको भाई देख लो। इसलिए अब कितना हो सकता है वो तो आप जोड़ तोड़ लगा सकते हैं। कैलाश वर्मा जी का कहना है कि इस बार गंगा देवी को मूल ब्याज सब एक साथ चुकाना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि युवाओं के लिए भी अच्छे काम करेंगे। जो पेपर लीक हुए हैं, जो पेपर लीक माफिया है, उनके ऊपर भी इनकी सरकार बनती है तो ये कार्रवाई करवाएंगे। और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, जो एनसीबी का जो रिकॉर्ड है, ये भी काफी डाउन जाएगा। इस पर भी लगाम लगाया जाएगा। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ में तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।